नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। 5 की बात में अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से देश के आंकड़े में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो कल पीएम मोदी अहम बैठक करने वाले हैं और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार समेत 4 राज्यों की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 दिन के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दे। तो दूसरी तरफ दिल्ली में ही लॉकडाउन लगाने की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और एनसीबी की गिरफ्त में आई कॉमेडियन भारती सिंह, ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग खबरों की। और पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर के बैठक जो करने वाले हैं वो कल, उसके बारे में है कि पीएम मोदी कल से कोरोना की बैठक करेंगे और 10 बजे का वक्त निर्धारित किया गया। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रही है। ये दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है। 3 दिन के भीतर ही रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है, स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा गया है। और ये तस्वीर हम आपको भारती सिंह में भी दिखा रहे हैं कि भारती सिंह की गिरफ्तारी एनसीबी ने की थी और साथ ही भारती सिंह के उनके पुलिस एनसीबी ने उनके पति को भी गिरफ्तार किया था। और दिल्ली में बढ़ते कोरोना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से एक रिपोर्ट भी मांगी है। 3 दिन के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है। और जिस तरीके से हालातों को देखा जा रहा है, हालात जरा भी ठीक नजर नहीं आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है और इसी वजह से एक्शन जरूरी बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार ने क्या व्यवस्था की है उस पर विस्तार से हल्फनामा दे। सुप्रीम कोर्ट ने हल्फनामे की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार सहित 4 राज्यों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र सरकार से भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली और गुजरात जैसे स्थानों पर हालात बदतर नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है गुजरात और असम सरकार से भी कदम उठाने की मांग की गई है और जो कदम उठाए जाएंगे उसकी जानकारी देने को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन के भीतर स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की है। क्या लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है, हाई कोर्ट का कहना है। और याचिकाकर्ता पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हमें याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाना चाहिए, ऐसा कहना है हाई कोर्ट का। और दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। और हाई कोर्ट का ये कहना है कि याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। दिल्ली में जो लॉकडाउन की बात कही जा रही थी, लॉकडाउन लगाने की याचिका दाखिल की गई थी जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। और हाई कोर्ट ने यह सवाल भी किया है कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है। याचिकाकर्ता पर हाई कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की है और साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमें याचिकाकर्ता पर ही जुर्माना लगाना चाहिए। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर कल पीएम मोदी कोरोना को लेकर करने वाले हैं एक बैठक और इस बैठक में कोरोना पर ही चर्चा होनी है। तो कल पीएम मोदी कोरोना पर अहम बैठक करेंगे और कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी बैठक करने वाले हैं। कल सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है इस बैठक के लिए और 10 बजे ये अहम बैठक बताई जा रही है जिसमें कई मंत्री भी शामिल रहेंगे। और पीएम मोदी कल इस बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ बात भी करेंगे। और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,059 नए केस सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 511 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। तो वहीं देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 51,39,39,866 हो चुकी है। देश में कोरोना के एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो 4,43,486 के आंकड़े को पार कर चुका है। देश में पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 41,024 कोरोना मरीज अब तक ठीक होकर
अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 1,33,738 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और देश में अब तक 85,62,642 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं जो मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। 85,62,642 ये आंकड़े जो मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना से 6 दिन में 678 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,746 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में ही कोरोना से 121 मरीजों की मौत हुई है और पिछले 24 घंटे की हम बात कर रहे हैं और ऐसे में 6,154 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली के ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 5,29,863 हो चुकी है और दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस की अगर बात करें तो 40,212 के आंकड़े को अब पार कर रहा है और वहीं कोरोना से अब तक 8,351 लोग की मौत हो चुकी है और ये आंकड़े हम आपको बता रहे पिछले 24 घंटे की, जब कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है तो वहीं ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। तब बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग का बयान सामने आया है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस को लेकर अतुल गर्ग ने कहा है कि सीएम केजरीवाल को मुख्यमंत्री योगी से बात करनी चाहिए और हम जमीन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करेंगे, ऐसा कहना है अतुल गर्ग का। और दिल्ली सरकार कुछ मदद चाहती है तो हम तैयार हैं। गाजियाबाद नोएडा में दिल्ली की वजह से केस बढ़ रहे हैं और सीएम ने एक डेलीगेशन बनाकर निर्देश जारी किए हैं। अतुल गर्ग की ये बातें हम आपको बता रहे हैं जब उन्होंने ये बातें सामने रखी है और अपने बयान में ये तमाम बातें उन्होंने कही है। यूपी के अस्पतालों का जायजा लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। WHO ने यूपी मॉडल की तारीफ भी की है। अतुल गर्ग ने कहा है कि WHO ने यूपी मॉडल की तारीफ की है। कोरोना ने एक बार फिर से अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है और लगातार जो पॉजिटिव मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के राज्य स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग। सर, ये बताइए कि सीएम की तरफ से क्या आपको कहा गया है कि डेलीगेट्स किस तरह का दौरा करने के लिए कहा गया है? उन्होंने ये कहा है कि जो कोरोना से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उनके ऊपर सभी पूरे उत्तर प्रदेश में निगाह रखनी बड़ी ज़रूरी है और हर प्रकार की जो शिकायतें अगर कोई आती हैं तो उसका निराकरण तुरंत होना जरूरी है। ये निर्देश उनके सभी लोगों के लिए है। जी, अच्छा, दिल्ली में काफ़ी मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आपका अभी चर्चा चल रही थी, तो किस तरह की पेशकश आप या यूपी सरकार दिल्ली गवर्नमेंट के सामने रखना चाह रही है जिससे कि वहाँ पर भी लोगों की मदद हो सके? नहीं, कोई पेशकश वाली कोई बात नहीं है, ना कोई पेशकश रखी गई है सरकार की तरफ से। एक अनऑफिशियल औपचारिक बातचीत के अंदर मेरा ये कहना था कि जब दिल्ली सरकार के अंदर इतना बड़ा समस्या आई हुई है कि वहाँ के हमारे जो गाज़ियाबाद के ज़्यादातर हॉस्पिटल हैं वो दिल्ली के मरीजों से ही भरे पड़े हैं और दिल्ली के अंदर रोज़ अखबारों में, टेलीविज़न पे हम देखते हैं कि वहाँ पर समस्या काबू में नहीं आ रही, जबकि उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं की WHO ने भी योगी सरकार की तारीफ की। तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। ये मेरा अपना विचार था कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री बातचीत करें, पड़ोस के अंदर जो भी हमारे संसाधन हैं, ठीक है, क्या पता उनको जो समस्याएं हैं उनकी काफ़ी कुछ निराकरण उत्तर प्रदेश सरकार उनकी सहायता करेगी। सर, गाज़ियाबाद हो या यूपी हो, फिलहाल कोरोना को लेकर सरकार की क्या अपग्रेडेशन है, किस तरह से अपने आप को अपग्रेड किया है और पहले के मुकाबले अब क्या स्थिति है? क्योंकि जो WHO है वो भी तारीफ कर चुका है, ऐसे में जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। 1.5 लाख से ज़्यादा पर डे आपके पूरे उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग हो रही है। दवाइयों की कहीं कोई अभाव नहीं है, कोई आप शिकायत आप नहीं सुनेंगे। ऑक्सीजन का कोई अभाव नहीं है, आप कहीं सुनेंगे नहीं। हॉस्पिटल के अंदर बेड्स की आज भी कोई कमी नहीं है, आप कहीं कोई सुनेंगे नहीं कि कोई ये कह दे कि साहब बेड्स का कोई दिक्कत आ रही हो। और खुद मुख्यमंत्री पिछले 6 महीने से हर रोज़ 1 घंटे से 2 घंटा पूरे उत्तर प्रदेश की इस मीटिंग का जायजा लेते हैं। तो क्या लग रहा है कि कोरोना के जो मामले हैं आने वाले समय में और कितना घटेंगे? देखिए, एक दफ़े तो काफ़ी घट गए थे, ये दूसरा चरण आया है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस चरण से भी हम
इस चरण को भी हम विजय प्राप्त करेंगे। तो आप हैं यूपी के राज्य स्वास्थ्य मंत्री, अतुल गर्ग, आपका कहना है कि कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी हैं और WHO चूंकि तारीफ कर चुका है यूपी मॉडल की कोरोना को लेकर, ऐसे में जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात कि अगर जैसे दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, अगर दिल्ली सरकार यूपी सरकार से कोई मदद मांगती है तो वो बिल्कुल तैयार है, चाहे वो टेक्निकल मदद हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या ज़मीन से रिलेटेड हो या ICU से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके से जो दिल्ली सरकार की मदद करने के लिए यूपी सरकार तैयार है। याद राम भारती, न्यूज़ 1 इंडिया। और देश में बढ़ते कोरोना को लेकर यूपी सरकार अलर्ट पर नजर आ रही है। यूपी सरकार ने शादी समारोह के लिए गाइडलाइन जारी की है। अब पूरे यूपी में शादी समारोह में 100 की ही एंट्री मिल सकेगी। बैंड और डीजे पर भी योगी सरकार ने रोक लगा दी है। नोएडा और गाजियाबाद में पहले से ही ये पाबंदी जारी थी। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये खबर हम आपको बता दें कि गाजियाबाद में तो पहले से ही ये प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा था, लेकिन अब पूरे यूपी में इस गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है। और पूरे यूपी में कहा जा रहा है कि अब जो भी शादियां होंगी, शादी समारोह में केवल 100 लोगों की ही एंट्री हो सकेगी। 100 लोगों से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे किसी भी शादी समारोह में। और बैंड और डीजे पर भी योगी सरकार ने रोक लगा दी है। नोएडा और गाजियाबाद में पहले से ये पाबंदी थी। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार की तरफ से ये फैसला कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा को देखते हुए लिया गया है। और दिल्ली में कोरोना नियंत्रण की तैयारी शुरू की जा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुरुआत कर दी है RT-PCR मोबाइल टेस्टिंग लैब की, और इस टेस्टिंग लैब की शुरुआत की जा चुकी है। कोरोना मरीजों की जो संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, उसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी इस दौरान मौजूद रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना नियंत्रण की तैयारी शुरू कर दी है, और नियंत्रण की तैयारी करते हुए ही गृह मंत्री अमित शाह ने RT-PCR मोबाइल टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है। और इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे। जिस तरीके से मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जो कोरोना मरीज बताए जा रहे हैं उसकी संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, इसी वजह से दिल्ली में कोरोना नियंत्रण करने के लिए ही एक लैब का उद्घाटन किया। और गृह मंत्री अमित शाह ने RT-PCR मोबाइल टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी वहां पर मौजूद थे। और अब बात करेंगे बरेली की, जहां पर दबंगों का दबंगई देखने को मिला है। दरअसल बरेली में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है और दबंगों ने रिक्शा चालक को सरेआम पीटा है। रिक्शा चालक को दबंगों ने बेल्ट के पीटा है और बेल्ट निकाल करके एक रिक्शा चालक की पिटाई की है दबंगों ने। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से रिक्शा चालक की पिटाई की जा रही है। और ये जो शख्स इस रिक्शा चालक को पीटता हुआ नजर आ रहा है, बेल्ट से इस रिक्शा चालक की पिटाई की जा रही है दबंगों का। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है और बरेली की ये खबर है। बरेली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक शख्स रिक्शा चालक की पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है और इस शख्स के हाथ में बेल्ट है और इसी बेल्ट से रिक्शा चालक की पिटाई करता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है। और अब बात करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने करोड़ों रुपए के नकली सप्लीमेंट बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। धड़ल्ले से
ये कारोबार चल रहा था। जिस तरीके से नकली सप्लीमेंट बनाए जा रहे थे, धड़ल्ले से इसका कारोबार काफी लंबे समय से किया जा रहा था और प्रोटीन की भी बिक्री की जा रही थी और काफी लंबे समय से जनपद में नकली सप्लीमेंट की बिक्री का काम चल रहा था। बॉडी बनाने वाले युवाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। नकली सप्लीमेंट लेने से कई युवाओं की अब तक मौत भी हो चुकी है। एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। क्राइम ब्रांच और पुलिस ने साथ मिलकर यह कार्रवाई की है और क्राइम ब्रांच और पुलिस के ये जनपद मुजफ्फरनगर में एक नेशनल लेवल का इंटर स्टेट गैंग पकड़ा गया है, जिसमें 3 लोग हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं जो बहुत ही भारी मात्रा में जिनसे सामान बरामद हुआ है, जिसमें ये फेक सप्लीमेंट्स बना रहे थे जो प्राइमरीली जो जिम और क्या कहते हैं वर्कआउट सेंटर्स पे जाने वाले जो नई उम्र के लड़के होते हैं वो प्रोटीन पाउडर्स और सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। तो ये मल्टीनेशनल इम्पोर्टेड ब्रांड्स जो हैं, कंपनीज़ हैं, जैसे ऑन है, अल्टीमेट न्यूट्रिशन है, यूनिवर्सल है, उनके नकली डब्बे, नकली स्टिकर्स बना के उसमें प्रोटीन के नाम पे जो कार्बोहाइड्रेट है माल्टोडेक्स्ट्रिन, उसके अलावा दवाइयाँ मिला के फ्लेवर्स मिला। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। दरअसल हिंदू समुदाय की लड़की को भगाने को लेकर यह हंगामा किया गया है और पुलिस पर कार्यकर्ताओं ने लापरवाही का आरोप लगाया है। 1.5 महीने से लड़के की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज बताए जा रहे थे ये कार्यकर्ता, जिस वजह से इन्होंने पुलिस थाने के सामने ही जमकर हंगामा किया है। ये पूरा मामला हम आपको बता दें कि ये शाहजहांपुर का मामला बताया जा रहा है, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा है जमकर और हिंदू समुदाय की लड़की को भगाने को लेकर के ये हंगामा किया गया है और पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है।